इसलिए इस संसार से आसक्ति हटा दीजिए, मोह को काट डालिए, ज्ञान रूपी तलवार से इस संसार के मोह बंधनों को काट दीजिए। अब आपके जीवन में महाराज 7 दिवस ही बचे हैं और 7 दिवस में आप संसार के कल्याणार्थ मन में भाव रखेंगे तो आपका जीवन का कल्याण कभी नहीं होगा। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु अब तो मुझे समझ में आ ही गया है कि दुख के घड़ी में सब साथ छोड़ जाते हैं। हे राजन, तुमने अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा से किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए तुम निसंकोच होकर के धर्मनिष्ठ राजा हो, चिंता ना करो। तुम्हें भवसागर से पार उतारने के लिए ही आज श्रीमद् भागवत शास्त्र गरज रहा है और प्रेम की वर्षा करेगी, और उस प्रेम की वर्षा से आप का सारा जीवन का मोह छूट जाएगा, आसक्ति छूट जाएगी और आप सीधे प्रभु के धाम को पधारेंगे। इसलिए हे राजन, और कुछ जानना चाहते हो तो और बताओ। उस समय महाराज परीक्षित कहते हैं, राजन मैंने तो इस संसार के उत्पत्ति और लय के हेतु भी पूछा था, जिसे आपने कल बताया। अब मुझे ज्ञात हुआ महाराज कि संसार पूरा आदि पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण से ही प्रकट हुआ है। उसी आदि पुरुष भगवान ने ही समूचे संसार को बनाया है। उसी आदि पुरुष ने नारायण को भी प्रकट किया है। उसी आदि पुरुष ने भगवान वैकुंठनाथ को प्रकट किया है। उसी आदि पुरुष ने भगवान शिव को प्रकट किया है। और उसी आदि पुरुष के अलादीनी शक्ति, जिसे श्यामा कहते हैं, राधा कहते हैं, उसी मूल प्रकृति राधा से समस्त दैविक शक्तियों का प्राकट्य हुआ है। मूल है, इसीलिए उन्हें मूल प्राकृति कहते हैं, मूल केंद्र है। मैंने इतना वर्णन तो सुन लिया प्रभु, लेकिन आगे आपने और कुछ बताए, उसे भी सुनाते चलिए। मेरा मन तृप्त होते चला जा रहा है। मैंने तो आज तक भ्रम में था कि सभी देवता ही ईश्वर हैं, सभी देवता ईश्वर हैं, ऐसा मानता था। अब मुझे ज्ञात हुआ महाराज कि समस्त देवता हमारे संरक्षण हैं। जिस प्रकार से संसार चलाने के लिए राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री मंत्री मिनिस्टरों का चुनाव करते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, उसी प्रकार हे राष्ट्र के समान होता है ना। तो महाराज परीक्षित से सुखदेव जी एक बात जरूर कहे, आप लोगों ने सुना हो ना सुना हो अच्छी बात है, लेकिन सुन लीजिए। जिस समय प्रश्न करते चले जा रहे थे, प्रश्न करते चले जा रहे थे, उनके उत्तर सुखदेव जी महाराज भावपूर्ण देते चले जा रहे हैं। देते देते 18,000 श्लोक हो गए। अब सोचो कितने प्रश्न 7 दिवस के अंदर राजा परीक्षित ने किया होगा, जब जाकर के उसकी आत्म कल्याण जागृति हुई है। फिर हम आपको अगर 2 दिवस के कार्यक्रम में बहुत विस्तार एक एक चीज का वर्णन करेंगे तो महाराज ऐसा लगता है कि अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए
महाराज परीक्षित को जो रस पान कराया गया, जो तत्व का ज्ञान बताई गई, उसका रस ही आपको देने जा रहा हूं। आप तो सभी जगह विस्तार सुन रहे हैं, इसलिए तो उसका रस ही श्रवण करेंगे, है ना। से राजा परीक्षित को अनेक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देते हुए समझा रहे हैं, आत्म कल्याण की बातें कह रहे हैं। उस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जिस समय इस धरती पर सतयुग आया, त्रेता युग आया, इसके बाद द्वापर आया, मेरे दादा परदादा पांडवों का राज्य हुआ। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण अपने श्री धाम को पधारे। इसके बाद यहाँ का राजा मैं हुआ हूं। इसके बाद अब मुझे ये बताइए, हे सुखदेव जी महाराज, जब इस धरती पर आप कहते हो कि ये समूचे ब्रह्मांड नारायण का धाम है, नारायण का घर है, समूचे ब्रह्मांड, और एक दिन आपने कहा कि हे राजन, ये धरती प्रलय हो जाएगी। महाप्रलय जब होगा, प्रलय 4 प्रकार के आपने बताया है श्रीमद् भागवत में। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, उस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हाँ राजन, प्रलय 4 प्रकार के होते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। नित्य प्रलय जो नित्य प्रति मरना जन्मना होता है, ये नित्य प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय में 10 लोक नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा की बनाई हुई, स्वर्ग तक पूरा जल भर जाता है। प्राकृतिक प्रलय होता है तो पूरा प्राकृतिक ब्रह्मांड ही प्राप्रकृति जगमंगल रूपा या पराप्रकृति देवी तक पूरा प्रलय होता है प्रकृति प्रलय में। और जिस समय महाप्रलय होता है, सहस्त्राणि शंभु शतानि चा नेत्र भ्रमण में वाय तद अक्षर परम पदा, फिर अक्षर ब्रह्म जाग जाते हैं। महाप्रलय अक्षर ब्रह्म से होता है, अर्थात पार ब्रह्म परमात्मा से होता है, जो स्वप्न से देख रहा है सारा जगत को, वह अक्षर ब्रह्म के द्वारा प्रलय होता है। बाबा तुलसीदास जी इसी को समझाया है, हे राजन, मोह निशा में सोवन हारा, देखें ही सुपन अनेक प्रकारा। वही पार ब्रह्म एक शक्ति से जगत में लेटे हुए, जगत के बाहर परम धाम में लेटे हुए हैं, और एक शक्ति से संसार का संचारण करते हैं, और एक शक्ति से इस 14 लोग ब्रह्मांड में अवतार धारण करते हैं। और जब महाप्रलय होता है राजन, उस समय ये तीनों शक्तियां जाकर के एक में समाहित होकर जागृत हो जाता है। उस समय पूरा संसार मिथ्या जगत मिट जाता है। तो हे राजन, मुझे बताइए, जब ये संसार में पांडवों के राज्य के समय जब गोलोकीनाथ श्री कृष्ण इस धरती पर आए, तो कैसे आए होंगे? उन्हें बुलाने वाला कौन है? मेरे दादा परदादा पांडवों ने बुलाया कि कौन बुलाया, उसका ज्ञान कराइए। तब महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिस समय सतयुग का निर्माण हुआ, पूरा ब्रह्मांड बना, युगों की गणना हुई, सतयुग में कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं थी, किसी चीज का शोक नहीं होता था, कोई दुख नहीं होती थी, मंगल कामना करते थे। सतयुग में आयु बहुत लंबी होती थी। आ गया त्रेता युग, त्रेता युग में लोगों की बुद्धि थोड़ा बिगड़ने लगी, तो स्वयं आत्मा ही एक स्वरूप लेकर के खड़ा होता है, जिसको कहते हैं आत्मा राम। जब उन्होंने देखा
कि इस संसार में मानवों की बुद्धि बिगड़ने लगी है, मर्यादा से रहना भूल गए। तब श्री राम ने सोचा कि मैं सबके तन पर तो विराजमान हूं आत्मा के रूप में, परंतु मैं सबको अपने मन की बातें नहीं कह सकता, इसलिए पूर्ण रूप से मुझे आत्म रूप से अवतार लेना पड़ेगा। उस समय परमात्मा श्री कृष्ण ने आत्म स्वरूप श्री राम को इस धरती पर भेजा। अब समझिएगा, परमात्मा का जो मूल वस्तु है, जिसको कहते हैं संबंधी है, वो श्री राम आत्मा है हमारे, जो आपके तन पर विराजमान है। सभी जीवों के अंदर आत्मा विराजमान है। आज श्री राम पूर्ण अवतार के रूप पर धरती में रघुकुल में आए हैं राजन, और त्रेता युग में आकर के उन्होंने राजाओं के अत्याचारों को, प्रजा बिगड़ी, उन्हें मर्यादा की राह दिखाने को श्री राम ने अवतार लिया। इस संसार में भक्तों के लिए 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया, और 10वां परा प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग बताते हुए श्री राम अपने धाम अयोध्या पधार गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये त्रेता युग में श्री राम का आगमन हुआ था। उस समय इस संसार में बहुत ज्यादा अत्याचार नहीं होती थी। होता तो था, अगर राम जी के साथ में प्रजाओं ने अत्याचार नहीं करते तो माता सीता का वियोग नहीं होता। फिर भी राजधर्म का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने प्रजाओं को दिखा दिया। जब श्री राम ने अपनी प्राणों से प्रिय सीता को वन में छोड़ने गए तो प्रजाओं के नेत्रों से अश्रु निकल रहा था। हमने पाप किया है प्रभु पर लांछन लगा करके। इसलिए प्यारे हे प्रेमियों, समझिएगा उस समय श्री राम ने, उनके दिल में क्या बीतता रहा होगा, उनके हृदय में कैसी पीड़ा रही होगी, कितना दुख हुआ होगा। आपके कोई भारिया को लांछन लगा करके और कोई घर से बाहर निकाल दे महाराज, उस समय आपको कैसा लगेगा। और आप कहीं ऊंचे पद पर बैठे हो, उस पद की लाज रखने के लिए आप जानते हुए भी कि मेरी प्रिय धर्म पत्नी निष्पाप है, फिर भी उस कुर्सी की लाज रखने के लिए आपने उसे छोड़ने जाओगे, जिनका कोई अपराध नहीं है, फिर भी उन्हें आप दंड दोगे, तो कितने बड़े अपराध के लायक हो आप, कितने बड़े अपराधी हो उनके लिए। लेकिन प्रजाओं की कामना के लिए उन्होंने यह कर भी दिखाया। यह दुख भी प्रजाओं के द्वारा दिया गया, उसे भी श्री राम ने सहा है, सुना है। आज भगवान राम को भी दुख हुआ इस धरती पर, इसलिए राजन दुख से मत घबराओ। तुम्हारे बहुत से पांडव परिवार मारे गए थे, तुम्हारे भाइयों का वध हो गया, तुम्हारे चचेरों का वध हुआ। दुख सभी को इस संसार में मिलेगा। प्रभु राम को पग पग में दुख मिला है, इसलिए राजन इस धरती पर आए थे मर्यादा का स्थापना करने, लेकिन स्वयं की मर्यादा नहीं बचा सके, संसार के लोगों के मुख नहीं पकड़ सकते राजन। इसलिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन प्रभु राम ने उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हर दुख की राह पर चले हैं। संतों की समाधि की अग्नि कब से बुझी पड़ी थी, संत परेशान थे। मुनियों के कभी आश्रम में यज्ञशाला यज्ञ आहुति नहीं जलती थी। उस समय बाला अवस्था में ही
श्री राम को विश्वामित्र लेकर के वन में चले जाते हैं अपने कार्य सिद्ध करने के लिए। बचपन का प्रेम भी, पिता का प्रेम, माता का स्नेह उन्हें नहीं पाया। फिर सोचो राम, श्री राम को कितना कष्ट हुआ है। हमारी थोड़ी सी कष्ट में घबरा जाते हैं हम लोग। भगवान को अपना भी कष्ट देना चाहते हैं हम सब। भगवान आप हमारी कष्ट को हर लो। जब उनकी कष्ट को देखोगे तो लगेगा प्रभु आपके कष्ट के सामने तो मेरा कष्ट कुछ भी नहीं है। आपके जैसे कष्ट तो इस धरती पर कोई उठा नहीं सकता। फिर आप कहोगे कि वो भगवान है तो सह लिए, हम इंसान हैं कैसे सह पाएंगे। आपके अंदर भी वही भगवान बैठा है, जागृत करने की आवश्यकता है। वही राम आपके अंदर बैठे हैं, लेकिन इसके स्वामी मन है। आप मन को एकाग्र नहीं कर रहे हैं, मन की पवित्रता नहीं हो रही है, इसलिए आज हम दुखी हैं। दुख का कारण केवल हमारा मन का निराशा है। इसलिए प्यारे हे प्रेमियों, दुख की निवृत्ति के लिए अवश्य कार्य करना पड़ेगा। निर्मल मन, निर्मल भाव करना पड़ेगा। जब मन निर्मल होता है, आपकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। जब बुद्धि पवित्र हो जाता है तो आपके हृदय कमल में ही प्रभु का वास होता है। इसलिए राजन, शोक मत करो, संदेह मत करो। त्रेता युग बीत गया, श्री राम के राज्य समाप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है इस धरती पर। परंतु इससे पूर्व तीनों देवता मिलकर के गोलोक धाम जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब सब आप गोलोक धाम की यात्रा करें। इस यात्रा में आप सब बैठे बिठाए आप अपने मन को ले चलेंगे कहां? तीनों देवताओं के साथ में गोलोक धाम। ब्रह्मा जी, भगवान वैकुंठनाथ, भगवान शिव जी, तीनों देवता मिलकर के इस भूमंडल से, जब इस भूमंडल में अत्याचार बढ़ने लगा, प्रायः राजा लुटेरे होने लगे और मर्यादा को लोग भूलने लगे जो श्री राम के द्वारा स्थापित की गई थी। श्री राम के जाने के बाद इस धरती की रक्षक कोई नहीं रह गया। इसलिए आज तीनों देवता दैत्यों के अत्याचार से दुखी होकर, पीड़ित होकर के और भगवान श्री कृष्ण के धाम को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का धाम इस 14 लोक ब्रह्मांड से आगे है। हम जहां पर बैठे हैं इसका भी निरीक्षण करते चलें, तब जाकर के हमें भगवान श्री कृष्ण के धाम को दर्शन करेंगे। हम जिस स्थान पर बैठे हैं प्यारे हे प्रेमियों, वह स्थान है मृत्युलोक। आपने कथा के माध्यम से मृत्युलोक का वर्णन, जो भारत खंड में स्थित है, और इस खंड का भी 9 भाग हो गया है, और इसी मृत्युलोक में 7 सागर हैं। इसका वर्णन आगे कर देंगे, समय रहेगा। तो पहले हमें चलना है कहाँ? गोलोक धाम की यात्रा करेंगे। इससे पहले हमें इस घर की पहचान थोड़ी कर लीजिए। हम तो कल विस्तार पूर्वक वर्णन किए थे, लेकिन आज थोड़ा सा दृष्टांत देते हुए चलेंगे। इसलिए प्यारे हे प्रेमियों, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सबसे नीचे प्रथम लोक बनाया है पाताल लोक। और पाताल लोक बनाने से, और ये अष्टम लोक बनाया है कौन सा? मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में प्यारे हे प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने मृत्यु लोक के नीचे अतल लोक का निर्माण किया है।
अतल लोक के ऊपर वितल लोक का निर्माण किया, वितल लोक के ऊपर सुतल लोक का निर्माण किया है, और सुतल लोक के ऊपर तलातल लोक का निर्माण किया, और तलातल लोक के ऊपर महातल लोक का निर्माण किया, महातल लोक के ऊपर रसातल लोक का निर्माण किया। आपको शायद मुझे बताने में कंफ्यूज हुआ। प्यारे हे प्रेमियों, सर्वप्रथम पाताल का निर्माण हुआ, पाताल के बाद जो होता है रसातल का निर्माण होता है। आइए ब्राह्मण देवता बैठिए। क्या समोसे, क्या उस समय पकोड़े, माजी वो भैया क्या कर रहे हो यार, का निर्माण होता है, पाताल के ऊपर रसातल का निर्माण होता है, रसातल के ऊपर महातल का निर्माण होता है, महातल के ऊपर जो है कौन सा निर्माण होता है, तलातल लोक का निर्माण होता है। तलातल के ऊपर जो है सुतल लोक है, सुतल लोक के ऊपर वितल लोक है, और वितल लोक के नीचे जो ऊपर है अतल लोक है। अतल लोक के ऊपर बैठे हम मृत्युलोक। इन मृत्युलोक के ऊपर जो है पितरों के लोक है, जिसे कहते हैं पितृलोक। जो चार्ट लगी हुई ना, आप देख पा रहे हैं उधर, ये क्षर ब्रह्मांड का चार्ट है, श्रीमद् भागवत महापुराण का दिग्दर्शन है, वो सार है जिसको कहते हैं। तो प्यारे हे प्रेमियों, इस लोक के ऊपर जो है भूवर लोक है, और भूवर लोक के ऊपर बढ़ते हैं तो स्वर्ग लोक है। अब इनमें रहने वालों का वर्णन इसलिए नहीं करेंगे कि समय ज्यादा लगेगा, गोलोक धाम नहीं जा पाएंगे हम, है ना। कल वर्णन किए थे, आप लोगों को जब कभी समय मिलेगा तो फिर बताएंगे। इनमें रहता कौन है, जगह थोड़ा तो बता ही देंगे। जो पितृगण इस धरती से अपने जीवन के पश्चिम में उनकी आयु पूरी नहीं होती, धर्मात्मा होते हैं, संसार में बहुत से पुण्य किए होते हैं। देखो, आप जब रेलवे स्टेशन जाते हो, जब गाड़ी नहीं आती महाराज, उस समय प्रतीक्षालय में बैठते हो, तो क्या रेलवे स्टेशन का मालिक आपके लिए भोजन लेके आता है? नहीं आता ना। लेकिन प्रतीक्षालय तो बनवाया है। क्यों बनवाया है? जो घर से लेके आओगे वही खाओगे और प्रतीक्षा करोगे गाड़ी आने की। तो पितृलोक एक प्रतीक्षा का घर है, पितृलोक जो है। और हम जो पितरों को भोजन कराते हैं पितृपक्ष के समय पर, तो ये समझो कि इस मृत्युलोक में एक वर्ष बाद पितृलोक आता है, हर एक वर्ष के बाद पितृपक्ष आता है। उस पितृपक्ष में जो है भूवर लोक में, भुरभुर लोक में, पितृलोक में जिसको कहते हैं, एक दिन होता है। हमारे यहाँ एक साल बाद आता है, वहां दूसरे दिन ही आ जाता है। तो भोजन हम जब कराते हैं पितरों को, तो हर रोज भोजन कराते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अच्छा, आप लोगों ने तो सुना होगा महाराज। अच्छा, यहीं रह रहे हैं क्या? अच्छा, अभी आए हैं क्या? अच्छा, हमारी आवाज सुन के रुक गए। अच्छी, कोई बात नहीं महाराज, आपकी कृपा है। बहुत अच्छे, लौट आइए कथा का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ये पितृलोक है प्यारे हे प्रेमियों। तो आज आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम हर एक वर्ष बाद पितरों को भोजन कराते हैं, तो वह हर रोज भोजन पाते हैं। पर आप थोड़ा और गहन तत्व पे जाइए। जब जाएंगे गहराई पर, तभी आपको लगेगा कि नहीं तो आप पितृपक्ष का जो खर्च है व्यर्थ जाएगी महाराज। बता दें कि ना बताएं? सभी लोग बताओ। बता ही देते हैं, चलो खर्च बचा देंगे आपका, लेकिन आप लोग खर्च नहीं करना चाहते हो। देखो, बिल्कुल सही कार्य है। जैसे स्टेशन होता है, तो स्टेशन में
जो जनरल टिकट वाले होते हैं वो स्टेशन में सोए रहते हैं बेचारे, चाहे ट्रेन जितना लेट आवे, जहां पर जगह मिला वहीं पर अपना चटाई डाले पड़े हैं। लेकिन जो थोड़ा विशिष्ट होता है ना, जिस ऊंचे क्वालिटी की, जिसे कहते हैं VIP को भैया, तो VIP होते हैं जिसको कहते हैं ज्यादा सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो उसके लिए बहुत सुंदर प्रतीक्षालय बनाया जाता है, कमरे बनाए जाते हैं उनके ठहरने के लिए। तो अब समझ जाओ, बिल्कुल उत्तर मिल गया है। अब उत्तर मिलना पुनः एक दूसरे प्रकार से समझ लीजिए। ये प्रतीक्षालय किसके लिए बनी है? पितृलोक की। वही प्रतीक्षालय में बैठ सकता है, नहीं तो यहाँ योनि बनी है भूत योनि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेत योनि बना है। तो गरुड़ पुराण झूठ नहीं बोल रहा है कि सभी पितृ वहां जाकर के रहे, है ना। तो मान के चलो, अब बता ही देते हैं, बताने में संकोच क्या है ना। कथा कहने तो बैठे हैं, बताने ही तो बैठे हैं, तो संकोच नहीं हमें। हम अपने पूर्वज की ओर जाएं, पूर्वज की दिनचर्या की ओर जाएं, पहले देखें। अब जब दिनचर्या देखेंगे अपने पूर्वजों को और अपनी देखेंगे, हम तो आप सब अभी भगवत स्वरूपा हो गए हैं। आप भागवत कथा सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा सुन रहे हैं, लेकिन आपने कभी अपने पूर्वजों की ओर जाइए। हमारे दादा थे, दादा के परदादा, परदादा के परदादा जितने हुए होंगे, उन्होंने कभी क्या भगवान के नाम का कथा अमृत उनके कानों तक गया है, और या कोई उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, उनकी लिस्ट उठाइए पहले। जब लिस्ट उठाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे पूर्वज सदा से बलि चढ़ाते आए हैं, और आज भी बलि का प्रचलन चलते आ रहा है हमारे घर में। तो कोई भी पूर्वज आपके पितृलोक में नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर व्यर्थ है जीवन पितरों को दान करना। फिर जब हमारे पितर है नहीं तो फिर कौवे खाएंगे, गिद्ध खाएंगे। पितर कहां से आपके आएंगे जब पितृलोक में है नहीं? वो तो नरक लोक में बेचारे दुख भोग रहे हैं। तो आपका कर्तव्य है कि उन्हें दुख से निवृत्ति करा देना, क्योंकि आप उस कुल में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस कुल में परमात्मा श्री कृष्ण का भक्त प्रकट हो जाता है, उस कुल के 7 पीढ़ी नरक में वास कर रहे होते हैं, वो भी वहां से मुक्त हो जाते हैं। इतना नहीं, जिस भक्त के धर्म प्रिया उसका साथ देती है भक्ति मार्ग में, तो उसके ससुराल पक्ष के भी 7 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अब ये विचार करें कि जिसका उद्धार हो गया है, उद्धार कर दिए हैं, तो पितरों को फिर पितृ पक्ष में भोजन कराना नहीं चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भाई जिनके पितरों का उद्धार नहीं है वो करिए। आपने भागवत सुनवा दिया, भागवत कर लिया, भागवत का पालन कर रहे हैं, घर में मांस मदिरा नहीं बन रहा है, सदा भगवत प्रेमी हो गए हैं, हरि भक्त हो गए हैं, तो फिर आपके पितृ लोगों को पितृलोक में आपके पितृ नहीं हैं, ना भूत योनि में है, वो सीधे मानव योनि में आ जाएंगे, और वो भी भक्ति मार्ग करके अपने कर्म पुनः स्थापित करेंगे। आना पड़ेगा धरती पर। ऐसा नहीं कि आप भक्ति करोगे तो पितृलोक मोक्ष मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, उद्धार होंगे, वहां से अपने कष्टों से उद्धार हो जाएंगे। अब इसे इस प्रकार भी थोड़ा समझ लीजिए। आपके घर का कोई व्यक्ति कैद खाने में बंद है महाराज, जब बंद है, जेल खाने में बंद है, तो आपके घर का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो जाए और उनके परिवार कैद खाने में बंद हैं, तो क्या राष्ट्रपति अपने परिवार को जब तक पद है तब तो छुड़ा ही सकता है? तब तो वो छुड़ा ही देगा, वहां से मुक्त कर देगा आप लोगों को। इसके बाद आप जानो कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो, कि पुनः वहां जाने लायक कर रहे हो, या कि अब अच्छे कार्य कर रहे हो कि दोबारा आपको वहां जाना ना पड़े। मुक्त कर सकता है भक्त, बस इतना ही होगा। कष्ट में पड़े हैं परिजन, उन्हें नरकों से बाहर निकाल दिया जाए।
केवल आपकी भक्ति के प्रभाव से वो मुक्त हो जाएंगे और मानव तन में आकर के उन्हें कर्म करना पड़ेगा, प्रभु की भक्ति करना पड़ेगा। जब वह अपने आत्म की रोग को मिटाएंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, तभी आत्म रोग मिटेगा। नहीं ये तन बदन के ऊपर तन लेता जन्म लेता रहेगा। कितनी योनियां हैं इस संसार में, जिसे कहते हैं 84 लाख योनि। ये 84वां योनि है मानव तन। 83,99,999 तो भोग चुके हैं महाराज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब इतने भोग चुके हैं तो ये मान के चलो अब मिला है प्रभु की भक्ति करने वाला तन। अब इस तन को व्यर्था मत जाने दो। क्यों लड़ रहे हो? हम सब क्यों लड़ रहे हैं? एक दूसरे की निंदा में लगे हुए हैं। भक्ति भी निंदा से हो रही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन वो याद आ उद्धव, यहां तो दम दम में पूजा होती है। आप समझ लीजिएगा हे उद्धव, यहां पर जो पूजा भी हो रही है कि केवल दम दम में पूजा होती है। प्रेम से सर झुकाने की फुर्सत किसी को नहीं है। कोई झुकना ही नहीं चाहता। वो कहता मेरा भगवान बड़ा है, वो कहता मेरा भगवान बड़ा है। अरे भगवान तो सभी के हैं, तो सभी के बड़े होंगे। हमारी भक्ति को देखिए, अंतःकरण को शुद्ध करिए। कोई बड़ा ना कोई छोटा है इस जगत में। इसलिए आगे बढ़िए। अब आप लोग, आपकी जिम्मेदारी है, स्वयं विचार कीजिएगा कि हमें क्या अब करना है, क्या नहीं करना है। आगे पितृलोक के आगे जो है स्वर्ग लोक का निर्माण होता है। स्वर्ग लोक है, उस स्वर्ग लोक में 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है महाराज। वहां बहुत सुंदर स्थान है, घूमने के, रहने के, गंधर्वों के नाचने का जगह। बहुत सुंदर उद्यान भी है, झील सरोवर भी है, इसलिए स्वर्ग है। और वहां याधि व्याधि नहीं है, दुख पीड़ा नहीं है। पर वहां जाने के लिए क्या करना होगा? सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण दान करना होगा। और आप कहोगे महाराज कि सुमेरु पर्वत मेरे को लगता है कि छोटा ही होगा, इतना बड़ा तो सोना दान कर देंगे, इतना बड़ा तो काम चल जाएगी ना, स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। तो उसकी लंबाई सुन लीजिए, शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि 1 लाख योजन का है। सुमेरु पर्वत 17 योजन भूमि पर धंसा हुआ है और 83 योजन आकाश की तरफ है। उसी सुमेरु पर्वत के ऊपर ही स्वर्ग बसा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना कोई स्वर्ण दान कर सकता है महाराज? तो मिथ्या गई स्वर्ग लोग। तो हमें स्वर्ग का सुख चाहिए नहीं। संत तो कहता है भगवान मुझे स्वर्ग का सुख देना ही नहीं, क्योंकि जानता है संत बेचारा क्या दान करेगा। संत तो केवल प्रेम चाहता, प्रभु की चरणों का धूल मिल जाए बस। प्रभु मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग। मैं जानता हूं स्वर्ग का सुख कितना होता है, 5 स्टार होटल के समान होता है। जब तक जेब गर्म है तब तक 5 स्टार की घंटी बजेंगे, और जब जेब के पैसे ठंडे हो गए महाराज, उस घंटी का बजना बंद, दूसरा घंटी का आना चालू हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय खत्म हुआ महाराज, बेल बजेगी, बिस्तर बांधो, बाहर निकलो। नहीं निकलोगे 2-3 घंटी बजेगी, तीसरी में आ जाएंगे 4 लोग जो आपको अभी तक सेवा करते थे, वही आपको बाह पकड़ करके और उस 5 स्टार होटल से ऐसे नीचे फेंकेंगे कि आपका होश ठिकाना उड़ जाएगा। तो ऐसे धन नहीं चाहिए, ऐसा सुख नहीं चाहिए। ये स्वर्ग का सुख है जो पुण्य से प्राप्त होता है। तो ये घर भी चाहिए तो बता दो, नहीं चाहिए तो मृत्युलोक अच्छा लगता है। मरोगे जन्मोगे, मरोगे जन्मोगे, तो यहाँ अच्छा लगता हो तो बता दो, उसके भी मार्ग बता देंगे। मृत्युलोक में आप सदा रहोगे। किसी भक्त ने कहा कि हमें मृत्युलोक अच्छा लगता है। फिर जब समझ में आया कि मृत्युलोक में हम बहुत बार मरेंगे, क्योंकि मृत्युलोक में ही मरना जन्मना होता है और लोकों में नहीं होता है।
और नीचे के लोग कैसे हैं महाराज, वहां कौन रहता है? तो महाराज ने बताया कि नीचे तो महान राक्षस रहते हैं, भयंकर दानव रहते हैं, दैत्य रहते हैं, बड़े बड़े सर्प रहते हैं, और वहां सूर्य चांद का प्रकाश नहीं है, लेकिन आनंद से रहते हैं, मड़ियों का प्रकाश है, मड़ी जगमगा रहे हैं चारों तरफ, इतने मड़ी हैं वहां। और वहां के लोग आजीवन जीवन जिया करते हैं, सभी स्वर्ग के समान सुख है। लेकिन राक्षसों के घर में कितना सुख हो सकता है वो तो आप ही समझिए महाराज, है ना। जब चाहे रात को देखे, दिन को देखे, जगा दिए, उनको तो समय का पता नहीं। भाई राक्षस का प्रवृत्ति कैसा होता है, फिर राक्षस कैसे कहाएंगे? ना समय का भान, ना खाने का भान, ना भजन का भान, कहां जाना कहां बैठना इसका कोई पता नहीं। जब चाहे खा लिए, जब चाहे चल दिए, जब चाहे आ गए। ये प्रवृत्ति हमारे अंदर, राक्षसी प्रवृत्ति भी आने लगती है, क्योंकि हम जहां बैठे हैं उसके नीचे ही राक्षसों का लोक है, तो थोड़ा बहुत सुगंध तो आ ही जाता है, और सुगंध के कारण ही हमारी मनोवृत्ति बदल जाती है। थोड़ा सुगंध मिला महाराज, मिल जाता तो अच्छा रहा, है ना। इसलिए वृत्ति को बदलिए, है ना, आगे बढ़िए। आगे जब बढ़ते चले जाएंगे, आत्मा यहां उनका मूल केंद्र नहीं, स्थान नहीं है, वास्तविक घर नहीं है उनका। स्वर्ग के ऊपर बढ़ते हैं तो महाराज महरलोक है, और महरलोक में धर्मराज की पुरी है। धर्मराज ही यमराज बन जाते हैं, पापी पुरुष के लिए यम बन जाते हैं, धर्मात्मा के लिए धर्म बन जाते हैं। अब वो कहां पर बैठे हैं? मेहरलोक में। मेहरलोक का मतलब ये सब पर कृपा करने, मेहर का मतलब होता है कृपा, मेहर का मतलब होता है दया, सबका निर्णय करने वाला। मेहर का मतलब होता है सब पर समान न्याय करने वाला न्यायाधीश बैठता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहीं कहीं रिश्वत नहीं चलती है, और वहीं धर्मात्मा, हम जैसे पापी धर्मात्माओं का लेखा जोखा करते हैं, और वहीं पर तराजू पे तोला करते हैं। एक तरफ हमारे पुण्य को रखा जाता है और एक तरफ हमारे पाप को तोला जाता है। और जब वहां निर्णय होता है तो वहां पर कोई भी आपको सिफारिश नहीं चलती महाराज, कोई सिफारिश नहीं है। इसलिए वहां सिफारिश की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा कार्य कर चलिए जगत से कि जब वहां जाएंगे तो कोई सिफारिश की आवश्यकता ना पड़े, हमारा भक्ति हमारे साथ खड़ी रहे और ज्ञान हमारा प्रकाश बनकर के चले। इसलिए उस पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान अर्चन करिए। नहीं तो यहां से न्यायाधीश बैठा है, वो किसी की रिश्वत नहीं लेता, किसी पर भेदभाव नहीं रखता, बराबर न्याय देता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा वहां पर उसका निर्णय होगा। धर्मराज की बस्ती है वो, और उस श्लोक में केवल धर्मराज ही नहीं रहते, उनके सेनागढ़ भी रहते हैं। और सेनाएं कौन है? याधि व्याधि, जितने व्याधि हैं, जितने प्रकार के इस संसार में बीमारियां हैं, उनका घर कहां है? कहां से आते हैं लोग? सबका घर होता है, ऐसा नहीं है कि घर ना हो। इनका बड़ी बड़ी मंदिर बनी हैं बुखारों की। हम कहोगे ये सब फिजूल की बातें हैं। उठाइए भागवत शास्त्र, आपको दिखा देते हैं। पंचम स्कंध श्रीमद् भागवत शास्त्र, ऐसे नहीं लिखा गया है। भागवत शास्त्र ही इसकी गवाही दे रही। आगे आपको सबको दिखा देंगे इस कार्यक्रम के अंत के समय पर। जितनी बातें आप याद रखना चाहें रख लें, जो पूछना चाहें तो भागवत में 1 घंटा का समय देंगे जानने के पहले, है ना। तो आप जो जो कहोगे कि ये दिखाने योग्य है, हमारे मानने योग्य नहीं, जब दिखाओगे तभी मानेंगे। तो दिखा देंगे, जो मान जाओ तो अच्छी बात है, तब तो फिर कहना ही क्या। इस मंच से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकल रहा होगा कि संसारिक शब्द मैं आपको सुना रहा हूं। एक एक शब्द पुराणों के ही निकल रहा है, जो आज तक वक्ताओं के द्वारा ये सब बताया ही नहीं जाता है।
14 भुवन 3 लोग इतना कहते आगे बढ़ गए, किसी ने 14 लोगों का वर्णन सुनाया ही नहीं। समय कहाँ रहता है। आज भागवत की महात्म की कथा कह दिए, कल धुंधकारी की कथा कह दिए, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा कह दिए। इसके बाद आगे बढ़ गए, प्रथम अध्याय में भक्ति महारानी देवऋषि का भेंट, एक डायरी बना लिए, कथा कह के चले गए, रुपया बटोरे घर चले। महाराज आपका कल्याण हो ना हो हमको क्या लेना देना, हम तो पैसे से मतलब रखते हैं, हमारा व्यापार है, इसलिए पैसा बटोरना मेरा काम नहीं। निशुल्क कथा कहता हूं, प्रभु की कृपा से सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए कथा निशुल्क है। आप हमें निशुल्क जहां बुला लें, ये शुल्क वाले भैया हैं, क्योंकि इनका काम ही वही है। आज अगर निशुल्क कर दें, 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, लेकिन ये बेचारे आज उनका काम ही है। 1 लाख का आर्गन है, पैड 60,000 का रखे, बेचारे अपना जीवन जी रहे, जीविका का साधन है। उन्हें मना लो, हमें बिल्कुल बात ना करो, उनसे बात कर लो, हमें आप बुला लो, कथा पूरी कहेंगे। जहां की कथा बोलना चाहो आप, वहां की कथा हमसे बुलवाएंगे आप। प्रभु की कृपा से सब थोड़ा बहुत जो भी टूटी फूटी शब्दों में होगा आपको सुनाया जाएगा और रोचक कथा बताई जाएंगी। इसलिए प्यारे हे प्रेमियों, इसलिए आइए इस भजन के बाद हम ठहरे हैं कहां पर, न्यायाधीश के घर में। अब याद रखिए कथा आपको याद दिलाना है, नहीं तो मैं कहीं का कहीं कथा बोल जाऊंगा, आप जानो फिर नहीं कहना अमगा माले भैया कि वो लोग आते हैं तो कथा कहाँ के कह देते हैं। महाराज हमको कोई पता ही नहीं चलता है, कहां से कौन भागवत से कौन कथा से कथा कह रहे हैं, कहां का कथा सुना रहे हैं, हमारी कोई पल्ले नहीं पड़ रही है, ये ना कहना। याद आपको रखना है कि कथा कहां पर छूटी है, इसलिए आप याद दिलाएंगे। कथा तो हम कहीं भी ले चलेंगे, सब कथा उसी मार्ग की ओर ले चलेगा। की जय हो। आइए कथा की ओर चलते हैं। हमारी यात्रा भगवान श्री कृष्ण के धाम के लिए है। आइए उस यात्रा की ओर चलें। हम जो है मेहरलोक में ठहरे थे, थोड़ा सा थक गए थे, तो वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रभु की संकीर्तन आप लोगों ने भाव से किया। अब आगे बढ़िए, क्योंकि चढ़ाई बहुत है, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के चढ़ने का आनंद मिलेगा, चढ़ सकेंगे। गिरने का कोई परिश्रम नहीं लगता है, चढ़ने में ही परिश्रम लगता है। इसीलिए कहा गया, किसी संत ने ठीक ही कहा गया होगा, भक्ति एक पेंट खजूर है, चढ़ा तो फल चखा और गिरा तो चकना चूर ही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्ति ऐसा ही है, तो बहुत कठिनाई के साथ चढ़ना पड़ता है प्यारे ही प्रेमियों। और भक्ति करते 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 कभी एक तिनका क्रोध का आ गया, तो पुनः जहां से चढ़े थे वहीं लौट आए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भक्ति में आपको कोई कष्ट भी पहुंचा दे, आपको 2 हाथ भी दे दे, तो दूसरी गाल भी उसे दे देना। तुम अपने मनोरथ तो पूर्ण कर लो भैया, क्योंकि लौटाए तो गए, पर आपके कल्याण के कार्य को, आपके कल्याणार्थ आपके प्रति करता हो तब, है ना। नहीं तो निपटने के लिए शास्त्र भी कहते हैं, साम दाम दंड भेद 4 नीति से निपटा जा सकता है महाराज। तो पहले समझाओ, क्योंकि भक्ति नष्ट नहीं करनी है ना अपनी। तो साम समझाना, ना समझे महाराज, बिल्कुल ना समझे, तो दाम भैया ये चैन ले लो, ये घड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, लेकिन मेरे को छोड़ दो, पैसा ले लो मेरा छोड़ दो।
अगर दाम में बात बन रही तो अच्छी बात है। अब जब दाम में भी नहीं मान रहा है, केवल दंड देने में ही उतारू है, आप पर प्रहार ही करना चाहता है, तो साम दाम दंड। अगर दंड देने के लिए है, दंड दे सकते हो, उसके योग्य हो, उसके बराबरी के हो, मुकाबला कर सकते हो, तो मुकाबला डट कर करो, क्योंकि वह उस लायक है। समझाने में समझा नहीं, देने में माना नहीं, ये दंड का पात्र है। परंतु ऐसा नहीं कि वो पहलवान है और हम एकदम से यंग है, बिल्कुल पतले दुबले हैं, और फिर नीति है तो लड़ना पड़ेगा तो चकनाचूर हो जाओगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो पहलवान के साथ में लड़ना नहीं। फिर एक नीति और बताया गया है, भाग सको तो भाग जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साम दाम दंड भेद। भेद का मतलब हुआ कि भाग जाओ, भागते बने तो भागो, लड़ नहीं सकते तो भाग जाओ, लड़ सकते हो तो लड़ो। ये नीति है, चार नीति। लेकिन भक्त को चाहिए कि पहले साम नीति का प्रयोग करे, क्योंकि अपनी भक्ति नष्ट नहीं करनी है। इसी प्रकार ये भक्ति मार्ग है। आगे बढ़ते हैं, महरलोक के ऊपर बढ़ते हैं तो जनलोक आता है। ये जनलोक ब्रह्मा जी ने अपने परिवारों के लिए बनाया है ना। परिजन, जन का मतलब होता है हमारा परिवार। और ब्रह्मा जी ने जब ये पूरी सृष्टि बनाई तो सबके लिए सब स्थान दिया। देवताओं के लिए अच्छा घर स्वर्ग दे दिया रहने के लिए, और गंधर्वों के रहने के लिए, मनुष्यों के रहने के लिए मृत्युलोक दे दिया, राक्षसों के रहने के लिए नीचे के लोगों को दे दिया। जलचर, थलचर, नभचर, जितने भी प्राणी हैं सबको स्थान दिया ब्रह्मा जी ने। तो सोचा भाई कि हमारे परिवार के कुछ बच्चे विशेष हैं जो मेरी बात रखते हैं। मेरी बात का मतलब समझ रहे हो? जो पिता का आज्ञाकारी पुत्र होता है उसके लिए पिता सदा चिंतित रहता है। जो अवज्ञाकारी होता है उसको कहता है जाए अपने मन का करे महाराज, है ना। तो आज्ञाकारी पुत्रों के लिए भी एक अच्छा स्थान बना देता हूं। ब्रह्मा जी ने सोचा और जनलोक का निर्माण कर दिया। तो ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चार स्तंभ भी हैं धर्म के। ये संसार के चार महानुभाव हैं जो धर्म के डोरी को थामे हुए हैं। इसके ऊपर बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जा रहे हैं। उस समय जब आगे बढ़ते हैं महाराज, तो जनलोक के ऊपर तपलोक आता है। यात्रा करते रहिए धीरे धीरे। आप लोगों को जाना है, बैकुंठ भी जाना है। जो बैकुंठ वाले हैं बैकुंठ में रुक जाएं। जो स्वर्ग की सुख लेना चाहते हैं स्वर्ग में रुके रहें। गाड़ी चल चुकी है कहाँ के लिए? गोलोक के लिए। लेकिन गोलोक धाम भी परम धाम नहीं है। आगे कहोगे तो बता देंगे परम धाम। इतने के अंदर आपको कोई परम धाम दिख जाए तो बता देना महाराज, रोक देना, यही परम धाम है। अब तपलोक आया। तपलोक में कौन रहता है? तपस्वी गण रहते हैं। और कैसा तपस्वी? जो इस धरातल पर, इस मृत्युलोक से ही जाते हैं सब अपने स्थान पर। यहीं से सभी का लेखा जोखा होता है और यहीं से रास्ता तय होता है कि आगे कहां जाना है। कर्म हमारा यही निश्चित कर देता है। धर्मराज के यहां तो केवल आदेश जारी होता है, क्योंकि हमारे कर्म स्वयं हमें बता रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं, कि यम के गाल पे जा रहे हैं कि सुख के घर जा रहे हैं। इसलिए अपने कर्मों पर भी एक झलक आईना देखते चलें और उन्हें सुधारने का प्रायश्चित करें। प्रायश्चित ही उन्हें सुधारने का है, और जो प्रायश्चित कर लिया तो पापों से मुक्त होता है। इसलिए
तपस्वी लोग इस धरती पर जब तपस्या करते हैं महाराज, उस समय उनके शरीर में दीमक चढ़ जाता है। इतना तपस्या करते हैं, हड्डी बचती है, पूरा मिट्टी घेर लेता है, कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता और लीन रहते हैं परमात्मा में। जब कभी भगवान प्रसन्न होता है उस समय उन्हें दर्शन देते हैं, उस समय उनका जो है सारा शरीर नया नूतन तन प्राप्त हो जाता है भगवत प्राप्ति से। तो यहां भी सुख भोगते हैं तपस्वी लोग। क्या ध्रुव ने तपस्या किया, क्या यहां राज नहीं किया? बताओ ना। फिर कहोगे किसने किया है, तो सुनते भी जाइएगा कि ध्रुव ने तपस्या किया, तप के प्रभाव से भगवान बैकुंठनाथ का दर्शन किया और उन्हें यहां राज भी करने का अवसर मिला। ऐसा नहीं है कि आप भगवान की भक्ति बालापन पे नहीं करना चाहिए, वैराग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार भगवान प्राप्त हो गए तो संसार का सारे सुख भी मिलते रहेंगे, चिंता ना करो। एक बार भगवान को प्राप्त तो कर लो। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया है, प्रहलाद ने बालापन में भगवान का दर्शन किया है। तो हम बुढ़ापा की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं महाराज कि बुढ़ापा आवेगा तब भजन करेंगे। भजन करने का भी टाइम कहाँ है? व्यवस्था देखें, घर की व्यवस्था देखें, बच्चों के देखें, पता चला घर से निकले एक्सीडेंट हो गई, मानव तन तो गया, बेकार चली गई ना। इसलिए जब आपका आत्म जागृति हो जाए भगवान की भक्ति में लग जाओ, चलते फिरते भगवान का नाम श्वासों सांस जपते रहो। कोई जरूरत नहीं है कि आप घर पे बैठ करके माला सरकाओ महाराज, कोई जरूरत नहीं समाधि लगाने के लिए। आप ऐसे युग में हम आप लोगों का आगमन हुआ है। सतयुग में तपस्या, त्रेता युग में भी तपस्या और द्वापर युग में भक्ति और कलयुग में नाम की महिमा। जब कलयुग में नाम जब से ही आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, जेहि जीव पाए पर लोक सुधारा। जो नाम को समझ लिया, परमात्मा के नाम को जान लिया कि परमात्मा तत्व क्या है, और उसी का नाम जपते हुए कहीं भी रहे, विरक्त रहेगा, संसार से मुक्त हो जाएगा। पूजा करने की आवश्यकता नहीं, केवल नाम जप करते रहिए। प्राण छोड़ेंगे तो उसी नाम को प्राप्त हो जाएंगे और वहीं जाकर के आपको मुक्त कर देगा भगवान। इसलिए प्यारे हे प्रेमियों, बहुत धन, बहुत वैभव जब तक खर्च करिए जब तक आपको आत्मज्ञान ना हो जाए। आत्मज्ञान होने के बाद ज्ञान भी साथ नहीं जा सकता है आपका। ज्ञान कभी परमात्मा को नहीं पा सकता है। मैं कितना बड़ा ज्ञानी हो जाऊं, आपको बताने लग जाऊं, आप मेरी जय जयकार करो, चरण पढ़ो, तो मेरा क्या कल्याण नहीं हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मुझे लानत है, मैं प्रेम नहीं कर सका प्रभु से। उद्धव इतना बड़ा ज्ञानी थे महाराज, उद्धव जैसा ज्ञानी कोई नहीं हुआ इस धरातल पर। भगवान के मित्र हैं उद्धव। और जब गोपियों का प्रेम देखा तो उद्धव ने कहा, कृष्ण तुमसे अनपढ़ गवार ग्वालिन गोपी इतना प्रेम करती हैं, वो बेचारी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती तो इतना नहीं तड़पती। मैं जाकर के अपने ज्ञान के द्वारा उन्हें समझाऊंगा। भगवान कृष्ण समझ गए इसे अहंकार है अपने ज्ञान का। तो ठीक है, चले जाना उद्धव और गोपियों के गांव में उन्हें समझाना। आगे कथा कहूंगा इसका। इसलिए संसार में आए हो तो ना मुझे ज्ञान प्राप्त करा सकता है भगवान। ज्ञान जब तक है, जब तक मेरी आत्म जागृति ना हो जाए तब तक के लिए ज्ञान मुझे साथ दे सकता है। अज्ञान जब तक मेरे अंदर है तब तक मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। अब जब मुझे ज्ञात हो गया ये कि पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है,
जब पिंड ब्रह्मांड के बारे में समझ गए कि ये सारा जगत नासमान है, स्वप्न का है, स्वप्न की भांति टूट जाता है, जिस प्रकार स्वप्न में हम देखते हैं और स्वप्न मिथ्या हो जाती है सवेरे उठने पर, स्वप्न का मिला हुआ वस्तु कोई भी हमारे सामने नहीं आता, वैसे सारा जगत को स्वप्न देख भगवान भोलेनाथ जी पार्वती को उपदेश कर रहे हैं स्वप्न का। तो जब इसका ज्ञान हो जाने के बाद जो है तो हमें संसार में ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल भक्ति मार्ग में रहिए और परमात्मा का नाम जपिए। उस परमात्मा को जानने के बाद तो अभी परमात्मा की खोज कर रहे हैं ना, परम धाम का अपना घर ढूंढ रहे हैं कि वह घर कहां छूट गया है महाराज, जिस घर के रहने वाले निवासी हैं हम। मेरा आत्मा परम धाम का रहने वाला है और अखंड घर तो परम धाम ही है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा तत्धाम परम धाम ही है, ना वहां सूर्य प्रकाशित है, ना सूर्यो ना शशांको, ना सूर्य ना चंद्रमा का प्रकाश है, स्वयं मेरा परम धाम प्रकाशमान है। वहां अंधकार है नहीं, तृष्णा है नहीं, मोह है नहीं, लोभ है नहीं, क्रोध है नहीं, मन की गति है नहीं, मन वहां नहीं पहुंच सकता। केवल तो केवल बुद्धि के द्वारा उसे चित्तवृत्ति के द्वारा चिंतन किया जा सकता है और शरीर छोड़ोगे तो परम धाम को प्राप्त होगे। तो परम धाम के बारे में जब जानोगे तब तो परम धाम का चिंतन करोगे। परम धाम अपना घर है, आप सबका घर है परम धाम। जब तक घर अपने नहीं लौट जाओगे तब तक इस मेले में भटकते रहोगे, इसके दुकान में बैठोगे, उसके दुकान में बैठोगे। 2 घंटा जब शटर गिराएंगे तो भागना पड़ेगा, ये शटर ही गिर रहा है, हमारा शरीर छूट रहा है, इसका शटर गिर गया, दूसरा शरीर मिल गया, तीसरा शरीर मिल गया, ऐसे ही मिलते रहेंगे, माया मेला में भटकते रहोगे और यहां से जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये मानव तन मिला है, ये घर अपना ढूंढ लो, ठिकाना अपना। कौन ठहर ठहरानो साधु, कौन ठहर ठहरानो। जब लग आत्म घर अपना ना पायो, जब तक अपना आत्मा का घर नहीं मिल जाता है तब तक इस जगत में भटकते रहोगे। कोई भी आपको उस रास्ता को बताने वाला नहीं है, इसलिए चलते जाइए आगे, चित्तवृत्ति को बढ़ाते जाइए। आपकी चित्तवृत्ति कहां पहुंची है? तपस्वियों के स्थान पर, लेकिन यह भी अनित्य है महाराज। तपस्या करना भी व्यर्थ है, इसलिए जानते हैं तपस्वी लोग। तो भगवान की जब तपस्या करते हैं तो उनसे एक वर मांगा है उनने, प्रभु हमारा जन्म तो सतयुग द्वापर में हुआ, त्रेता में हुआ, लेकिन अब एक कृपा और कर दीजिए कि हमारा जन्म कलयुग में हो जाए, क्योंकि कलयुग में ही पार ब्रह्म परमात्मा इस धरती पर आकर के ब्रह्म ज्ञान अवतरित होगा और वह नाम जप करके भवसागर से पार हो सकता है जीव। इसलिए तीनों युगों के प्रजा चाहती थी कि हमारा जन्म कलयुग में हो जाता महाराज। शास्त्र कहता है तीनों युगों की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो। अब कलयुग में थोड़ी ही समय पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है, थोड़ी समय पर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, बहुत परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। कितना सरल स्वभाव से भगवान प्राप्त हो रहे हैं कलयुग में, इसलिए कलयुग को महान कहा है, इसलिए कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। ना तो तपस्या करना पड़ रहा है, ना समाधिष्ट होना पड़ रहा है, ना तो आपको घरवार छोड़ के जाना पड़ रहा है, अपने परिवारों के साथ रहते हुए भी भगवान को प्राप्त कर रहे हो, इसलिए कलयुग महान है। प्यारे हे प्रेमियों, उसके आगे बढ़ते हैं, तपस्वियों के स्थान से आगे बढ़िए तो स्वर्ग आपका सत्यलोक है। अब सत्यलोक में कौन रहता है? ये पुनरावृत्ति सत्यलोक है, यह अखंड सत्यलोक नहीं है। यहां सत्यलोक बनाया गया है। जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है केंद्र से तो उनके ठहरने के लिए विश्राम गृह है, तो मंत्रालय नहीं है। विश्राम गृह मंत्री के ठहरने का मंत्रालय नहीं है, मंत्रालय वहीं है, लेकिन वो जब यहां आएंगे तो ठहरेंगे। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश यहां की विशेष मंत्री हैं, ये ब्रह्मांड के चलाने वाले हैं और इनके मालिक नारायण हैं। ये ब्रह्मा विष्णु के मालिक नारायण हैं और नारायण के मालिक महानारायण हैं और महानारायण के मालिक आदि पुरुष श्री कृष्ण हैं।
अब समझते जाइएगा, बहुत विशद वर्णन है। अब जब हम बढ़ते हैं सत्यलोक में, जिसे कहते हैं विश्राम गृह, उस सत्यलोक में तीनों देवताओं के लिए अलग अलग विश्राम गृह बना है। उन विश्राम ग्रहों का नाम है ब्रह्मा की पुरी, कैलाशपुरी और भगवान विष्णु की बैकुंठ धाम। तो ये कहां पर है? सत्यलोक में है। अब सत्यलोक कितने लोक हुए महाराज? पाताल लोक से सत्यलोक की गणना आपने कर लिया? नहीं कर पाए महाराज, भूल गए कथा के सुनने के समय। क्या करें? तो अब जहां बैठे वहां अष्टम लोक है, हम 8वें मंजिल में बैठे। ये ब्रह्मांड के 8वां मंजिल में हम बैठे हैं और उसके ऊपर 9वां मंजिल है भूर्भुर लोक, जिसे पितृलोक। 10वां मंजिल है आपका स्वर्ग लोक। 11वां मंजिल है, बताते जाना, 14 बताना है ना। 11वां मंजिल है मेहर लोक। उसके ऊपर है जनलोक 12वां। उसके ऊपर है तपलोक 13वां। उसके ऊपर है सतलोक 14वां। ये 14 भुवन होली बुल वृंदावन बिहारी लाल की, ये 14 भुवन हुए महाराज। इन 14 भुवनों की कथा है। इसके ऊपर इन 14 भुवनों को घेर करके बाउंड्री वॉल लगा हुआ है। अब इसके सुरक्षा के लिए, घर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री बनवाते हो ना, कि कोई चोर ना आ जाए, बहुत हवा तूफान ना लगने लगे, इसलिए बाउंड्री